हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने सुपर थैंक्स अमाउंट दिए हैं, तो या मैं नाम नहीं लूंगी बिकॉज उनका स्पेशल रिक्वेस्ट है। तो आप जो कोई भी हैं, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने मेरी इस दिव्यता को ट्रस्ट किए, आपने जो भी मुझसे गाइडेंस लिए, जो भी मैसेज लिए और उसको पूरे तहे दिल से आपने अपनाया। और यस, उसके बदले आपने जो भी सुपर थैंक्स अमाउंट दिए हैं, डेफिनेटली मैं दिल से उसको स्वीकार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो अमाउंट आपकी लाइफ में बहुत जल्द 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश आपकी पूरी हो। अगर लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मकता, कोई भी जेलसी अगर आने की कोशिश करती हो आपके घर में या आपकी फैमिली में, वो नकारात्मकता, वो जेलसी अभी के अभी उसी सेंडर के पास रिटर्न बैक हो। सो या आपका घर, आप, आपकी फैमिली पूरी तरह से सुरक्षित है और सेफ है। सो या गाइज, चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं शिव शक्ति क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स देते हैं और आज यूनिवर्स किस बात से अवगत कराना चाहते हैं। तो आज भी एनर्जी वही आएगी जो सच है, जो सत्य है। और जिनको भी ये मैसेज मिले, जिनके साथ भी ये रेजोनेट हो, डेफिनेटली यूनिवर्स इस बात से आपको अवगत कराना चाहते हैं। ठीक है, तो ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ, विश्वास के साथ इस मैसेज को देखिएगा, इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, सो या लेट्स सी। माती शक्ति, माँ काली, कृपा माँ, कृपा बाबा। क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स है? जो सच है, जो सत्य है, उसी बात से अवगत कराइए। क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स है? प्लीज मैसेज दीजिए। हर हर महादेव, माती शक्ति, माँ काली। जय सिया राम, जय श्री राम। एनी ब्लेसिंग्स, एनी मैसेज, इनकी एनर्जी आ रही थी और यही आए हैं वीरभद्रा। ओके, सो या आज मुझे एंजल्स की भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आए हैं गाइस, और वीरभद्रा आए हैं। तो आज कुछ नेगेटिविटी है। ओके, क्योंकि पहले ही मुझे ये एनर्जी आ चुकी है और चंद्रशेखर जो है आपको गुड लक की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर वीरभद्रा आए हैं तो चीजें जो अराउंड है ना, उससे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए इनका प्रेजेंस आया है। हो सकता है कि आपको फीलिंग्स हो रही हो या सडन सी चीजें रुकी ना हो, लेकिन थोड़ा आपको वो फीलिंग्स आ रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कि चीजें शायद स्लो हो रही है। बट मैं आपको बता दूं कि वो चीजें स्लो नहीं हो रही हैं। बस जिसने भी वो ऊर्जा भेजी है, जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, जो किसी भी तरह से आपको उलझाने की कोशिश कर रहा है, उसमें थोड़ा सा पॉज हुआ है, यानी कि वो रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि आप उलझ जाएं, पीछे हट जाएं। लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है, आपको अपने इंट्यूशंस को ध्यान देना है कि आपके इंट्यूशंस क्या कहते हैं, आपके अंदर के गाइडेंस क्या कह रहे हैं। क्या लिटरली आप वीक हैं? क्या लिटरली आप कुछ ऐसी चीजों से आप परेशान हो रहे हैं? कुछ ऐसी ऊर्जा अराउंड अटैच होने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से अचानक से हो सकता है कि आप अनईजी फील कर रहे हो। सडन से लग रहा होगा कि आप थक गए हैं, बहुत ही आप ऊर्जावान में थे, आप बहुत ही एनर्जेटिक थे, सब कामों को परफेक्टली कर रहे थे और सब कुछ क्लियर था आपके माइंड में, बट स्टिल सडन से ऐसा लगा कि आप थक चुके हैं, बहुत थकावट सा महसूस हो रहा है। तो डेफिनेटली
वो चीजें हैं। बट ये आए हैं, ये आपको कह रहे हैं कि अपने इंट्यूशंस को, अपने थॉट को अलाइन रखिएगा। जो इंट्यूशंस आपको कहेंगे उसी को अपने थॉट में लाना है। उस एनर्जी को हावी मत होने दीजिए अपने थॉट में। इमीडिएटली आप अलाइनमेंट बनाइए यूनिवर्स के साथ। बोलिए कि मैं अलाइंड हूं यूनिवर्स के साथ, मेरी एनर्जी, मेरे एक्शन, मेरे थॉट्स पूरी तरह से ब्रह्मांड के साथ अलाइंड है। हो सकता है कि जैसे ही आप ये अफर्मेशन डालें वैसे ही आपको 111 या 1111 वो दिखा दे। तो अगर ये एनर्जी आपके अराउंड है और अगर ये फीलिंग्स आपको आ रही हैं और जैसे ही आप ये अफर्मेशन डालेंगे तो डेफिनेटली अगर दिल से कनेक्टेड रहते हैं तो डेफिनेटली आपको ये नंबर वो दिखाएंगे। तो समझ जाना कि आप जो अफर्मेशन डाले हैं ना, जो प्रे किए हैं, उन तक पहुंच चुका है और ये तो है ही। तो जैसे ही आप अपने थॉट को पॉजिटिव करेंगे ना, जैसे ही आप स्ट्रांगनेस के साथ खड़े होंगे ना, कि चाहे कोई भी चैलेंजेस आ जाए, कोई उलझन आपको रोक नहीं पाएगी, कोई भी आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं कर पाएगा। स्टिल वो चैलेंजेस आएंगे फिर भी आप आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं उस चैलेंज को दूर करने के लिए, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आपको इस चैलेंजेस से दूर करने के लिए। तो वो आपके अराउंड ही हैं। और चंद्रशेखर ने आपको मैसेज दिया है कि आपका गुड लक आपके साथ है, इसीलिए आप उस चैलेंज को पार करेंगे। ऐसी नेगेटिव एनर्जी को आप हराएंगे अपने स्ट्रांगनेस से, अपने थॉट से, अपनी पॉजिटिविटी से, अपने हाई वाइब्रेशन से। ओके, सो ये आपको करना है। देखते हैं क्या मैसेज आते हैं। ठीक है, तो अगर एनर्जी आई थी मुझे और ये मैसेज आए हैं तो डेफिनेटली मैसेज आएगा, यूनिवर्स वो मैसेज देंगे। इसको फिलहाल मैं यहीं पे रखती हूँ। ओके, देखते हैं आज एंजल्स कार्ड में आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। लेट्स सी। आपको बार बार वो थॉट को डाइवर्ट कर रहा है, मैनिपुलेशन चल रही है बैकएंड में। आपके रास्ते को भटकाने की कोशिश की जा रही है, आपके पास से आपको भटकाया जा रहा है, लेकिन आपको भटकना नहीं है। ठीक है, आप बस सीधा ये अफर्मेशन डालिए, जो मेरा है वो मुझ तक जरूर आएगा, जो मेरा नहीं है वो मुझसे दूर रहे। इतना बोलिए यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाकर, या जिनको भी आप मानते हैं उनसे कनेक्शन बनाइए और ये लाइन बोल दीजिए। ओके, सो लेट्स सी। प्लीज मैसेज दीजिए, प्लीज एंजल्स आप मेरे अराउंड है तो प्लीज मैसेज दीजिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, मून की एनर्जी आई है। ओके, और डेफिनेटली सी ये दोनों कार्ड्स मुझे रिवर्स में आए, जस्टिस का है और पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यार कुछ चीजें जो आपके अराउंड है ना, उसको गिराने की कोशिश हो रही है, यानी बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। ओके, सी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। इसमें तलवार जो है बिल्कुल डाउन है, तो आपके कॉन्फिडेंस को गिराया जा रहा है, मैनिपुलेशन करके वो ऊर्जा भेजी जा रही है आपकी तरफ, ताकि आप कॉन्फिडेंस लो फील करें, अपनी एनर्जी से डाउन फील करें। ये दोनों कार्ड्स यही मैसेज दे रहे हैं। हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए अपना कॉन्फिडेंस आप लूज कर रहे हो। सो या एक मैसेज बहुत स्ट्रांग आ रहा है आपके लिए कि किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपको डाइवर्ट करने के लिए आएंगे, वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही नहीं होंगे। अभी टाइम नहीं है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट करें। गॉट इट? बिकॉज ये मुझे रिवर्स में आए हैं और ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो जो भी वो चीजें आपकी तरफ आएंगे ना, वो डेफिनेटली वो आपके लिए सही नहीं होगा। वो आपको भटकाने के लिए, आपके रास्ते से आपको डाइवर्ट करने के लिए वो चीजें भेजी जा रही हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपको अपने इंट्यूशंस की सुननी है। इंट्यूशंस के रिवर्स में कार्ड आया है ना, दैट मीन्स कि आप उलझ जाएंगे उस टाइम पे। जो अपॉर्चुनिटी आएगी आपको लगेगा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको ग्रैब करना चाहिए, लेकिन वो आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं होगा। आपके इंट्यूशंस को ढकने की कोशिश की जा रही है, गिराने की कोशिश की जा रही है। तभी मैंने बोला कि
रास्ता से आपको भटकाया जा रहा है, उलझाया जा रहा है, अपने पाथ से हटाने की कोशिश की जा रही है, आपको मैनिपुलेटेड एनर्जी आपकी तरफ भेजी जा रही है। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है, ये आपके लिए गाइडेंस है। गॉट इट? तो जो भी सामने आएगा बहुत ही सोच समझ कर उसमें आगे बढ़िएगा। यहाँ पे डेफिनेटली आप बहुत ही थके थके लग रहे हैं, मे बी आप थोड़ा सा उलझे हैं, तो ये उलझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन आप उलझेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मून की एनर्जी मुझे सबसे पहले आई है। सी, यहाँ पे आपके एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं? कि जो चीजें सामने अगर आपको अच्छा दिखे, सडन से वो चीजें आ जाती हैं, पर कोई जरूरी नहीं है कि वो अच्छी हो, क्योंकि उसके पीछे कुछ हिडन मनसा है, छुपी हुई चीजें। तो यहाँ आपको एंजल्स बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं कि अपने इंट्यूशंस की सुनिएगा, और उस वक्त भी आपको साइन सिग्नल्स मिलेंगे जिसपे आपको अटेंशन देना है। दैट मीन्स कि वो आपको एक अलर्टनेस का नंबर मिलेगा यूनिवर्स की ओर से, तो उस नंबर को आपको डिकोड करना है। दोराहे पे मत रहिएगा, ओके? और बिना डर के आगे बढ़ना है, कोई फियर नहीं रखना है। ऐसी एनर्जी है, आप क्या करेंगे? आप डर जाएंगे? आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, फियर तो लाना ही नहीं है आपको अपने मन में। जैसे ही आप इस मैसेज से अवगत होंगे ना, और ये एनर्जी अगर आपकी है और उस पर्सन को आप जान जाएंगे, तो वो ऐसे ही आधे पावरलेस हो जाएंगे। ठीक है? तो यहां पे रिवील किया जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको थोड़े ही टाइम में, या फिर जैसे ही आप रीडिंग को देखेंगे ना, आप क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपने इंट्यूशंस की सुनिएगा, साइन सिग्नल्स को ध्यान दीजिएगा, अटेंशन देना है आपको। यहाँ पे मैसेज आपको क्या दिया जा रहा है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो इम्पार्शियल मत होइएगा, ठीक है? इनजस्टिस मत करिएगा, ट्राई करिएगा कि सिचुएशन को ऑल साइड से देखने का। दैट मीन्स कि इंडिकेशन आपको मिल रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएंगी ना, ऐसा नहीं कि आप बिना सोचे समझे उसको ऑप्ट कर लेना है। सिचुएशन को समझने की कोशिश करनी है आपको, बैलेंस करना है चीजों को, बैलेंस बिगाड़िएगा मत। इसमें मैं देख पा रही हूं कि एक तराजू पे एक लाइट दिखेगा और एक कुछ मून जैसा आपको दिखेगा, अगर आप बहुत ध्यान से इस कार्ड को देखेंगे तो चमकीली चीज कोई जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही हो, उस चमक के पीछे हो सकता है कि कुछ हिडन ऐसी कोई एनर्जी हो। 444 एंड 144 मेरी स्क्रीन पे एंजल्स की कंफर्मेशन दे रहे हैं। उस चमक धमक चीजों के पीछे भागिएगा मत, किन्हीं की तो एनर्जी है ही, ठीक है? वो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपको लेने के लिए मना किया जा रहा है, ये आपको डिवाइन की ओर से मैसेज दिए जा रहे हैं। आएगा वो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली, या किसी तरह का कोई कम्युनिकेशंस, कोई कॉल मैसेज में भी आपने रिसीव किया हो और उस चीज को ऑप्ट करने के लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, तो आपको ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। बस आपको अफर्मेशन डालना है कि आपका थॉट, आपका एक्शन, आपकी एनर्जी यूनिवर्स के साथ कंप्लीटली अलाइंड है, और वही चीजें आप तक आए जो आपके लिए सही हो। तो यार थोड़े से आप लूज दिख रहे हैं, इम्पार्शियल बिल्कुल मत होइएगा। अपने रिस्पेक्ट को खोना नहीं है, अपने रिस्पेक्ट को बना के रखना है। बॉटम एनर्जी मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स की आई है। तो आप खुद अपनी फैमिली के लिए आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी बना सकते हैं, आप इतने कैपेबल हैं। ये पिलर देख रहे हैं, इस पिलर में 10 पेंटिकल्स हैं, मतलब ये फाउंडेशन स्ट्रांग आप खुद करेंगे, आप में इतनी क्षमता है। और यस, आपकी लाइफ में वो पीस भी रहेगा और ये अबंडेंस भी आएगा। बस आपको ट्रस्ट रखना है खुद पे। आपके एंसेस्टर आपके अराउंड ही रहते हैं, आपकी फैमिली को हमेशा वॉच आउट करते हैं, ताकि आपके घर की पीस और हैप्पीनेस बनी रहे। एग्जैक्टली या हो सकता है कि आप अपनी फैमिली का कोई ट्रेडिशन जो है वो फॉलो करते हैं और प्राउड फील करते हैं। आपकी फैमिली बहुत बड़ी हो सकती है, एक सबको लेकर चलते हैं आप, या एक गाइडेंस आपको दिए जा रहे हैं कि जो भी आपके पास नॉलेज है ना, उसको पास आउट करना है लोगों के साथ। ओके, सो या दिस इज योर मैसेज फ्रॉम द एंजल्स। तो प्लीज गाइस, जो भी ये गाइडेंस मुझे आए थे और मैसेज भी वही आए हैं और नंबर भी उन्होंने दिखा के कंफर्मेशन दे दिया है 1444, ठीक है? तो प्लीज इस चीज को सोच समझ के आपको करना है। अगर किसी तरह का किन्हीं को कोई कॉल कम्युनिकेशंस आए हैं
तो प्लीज जल्दबाजी में कोई फैसले आपको नहीं लेना है। एक मैनिपुलेशन एनर्जी है वो आपके अराउंड जो आपको डाइवर्ट कर रहे हैं। तो अपने पाथ से आपको भटकना नहीं है, ठीक है। आपके लिए मैं एंजल्स आंसर्स के मैसेज लेने जा रही हूँ। देखते हैं एंजल्स के आंसर्स क्या आते हैं। ये जिनकी भी एनर्जी है या जिनको भी कोई आंसर्स चाहिए तो आप अपने मन में वो सवाल रख सकते हैं। हो सकता है कि आपको इसके थ्रू आपको आंसर्स मिल जाए। तो अलाइन रहिएगा, एंजल्स को कॉल करके रखिए। प्लीज एंजल्स मैसेज दीजिए। परफेक्ट टाइमिंग, दैट मीन्स कि आपको अभी कोई एक्शन नहीं लेना है, आपको परफेक्ट टाइम का वेट करना है। ये जो भी चीजें सामने आ रही है ना आपके, वो आपके लिए सही नहीं है। वो जानबूझ के आपको डाइवर्ट करने के लिए वो चीजें भेजी जा रही है, मैनिपुलेट करके। कुछ ऊर्जा है, ठीक है। या कंफर्मेशन, वेट, आपको वेट करना है, आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। सही टाइम का, सही समय का आपको इंतजार करना है। गॉट इट। तो ये आंसर मिल गए हैं। अगर किन्हीं के मन में कोई सवाल थे इससे रिलेटेड तो डेफिनेटली ये आपके लिए है। और स्टिल आपको पॉजिटिव रहना है हर सिचुएशन में। मायूस नहीं होना है कि वो अपॉर्चुनिटी आई और आपने उसको डिनाई कर दिया। आप बिल्कुल उसमें आगे बढ़िए। वो एक तरह से आपके लिए चैलेंज है। कोई जरूरी नहीं है कि आप उसमें फ्लो में जाएंगे तो उसको एक्सेप्ट ही करें। आप बस ये अफर्मेशन डालिए, एक लाइन बोलिए यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होके कि जो मेरा है वही मेरे तक आए, जो मेरा नहीं है वो मेरे से दूर जाए। आप उसको डेफिनेटली कैरी करिए, लेकिन जो आपका होगा वही आप तक आएगा। अगर आप यूनिवर्स से कनेक्ट होकर ये लाइन बोलकर आगे बढ़ते हैं तो कोई भी चैलेंज आते हैं आपको उससे पीछे नहीं हटना है, तो उसका सामना करना है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पे आपको मैसेज गाइडेंस ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं कि आपको अडॉप्ट नहीं करना है, यानी कि माइंड को एकदम फ्री करके जाइएगा, यानी कि सब कुछ सरेंडर करके जाइएगा कि सब कुछ आपको छोड़ा। अगर मेरे लिए चीजें सही हैं तो वो मेरे तक आएंगे, अगर वो मेरे लिए नहीं है तो मेरे तक नहीं आएंगे। कंप्लीटली फ्री होकर अपनी एनर्जी को पूरी तरह से फ्री करके जाना है और उस चीज को एक्सेप्ट करना है। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। डेफिनेटली आप जीत जाएंगे। और या उसके नीचे यू आर रेडी। तो यस, नाउ यू आर रेडी उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। तो प्लीज वो चैलेंज आपकी लाइफ में आए हैं या आने वाले हैं तो उसको एक्सेप्ट करना है। आपको रेडी रहना है, हमेशा चैलेंज से पीछे नहीं हटना है। तो यस, यू आर रेडी। ओके, तो जो भी मैसेज आपके लिए आया है ना, परफेक्ट टाइम को वेट करना है, ठीक है। आपको जल्दबाजी में कोई फैसले नहीं लेने हैं, सब कुछ सरेंडर करना है यूनिवर्स के ऊपर। उसके बाद ही आगे बढ़िए। डेफिनेटली चीजें परफेक्ट अच्छी रहेंगी तभी वो आप तक आएंगी। चकाचौंध दुनिया में आपको फंसना नहीं है, किसी भी गलत अपॉर्चुनिटी के पीछे भागना नहीं है। उससे कहीं बेस्ट आपके लिए लाया जा रहा है, अलाइनमेंट किया जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं टैरो में क्या मैसेज है। रहेगा कुछ ऐसा तो डेफिनेटली मैसेज आ जाएंगे। लेट्स सी टैरो की एनर्जी आ रही है, देखते हैं। हर महादेव माते शक्ति, प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए। जो भी एनर्जी है, जो सत्य है, प्लीज आप कम कराइए। जय श्री राम, जय श्री राम। सी आपके अराउंड है कुछ चीजें, मे बी अभी तनाव कुछ चल रहे हो। आपकी जो पीस बरकरार है या आप बना के रखते हैं उसको डेफिनेटली खराब करने की कोशिश की जा रही है। कोई है पर्सन जो मैनिपुलेट कर रहा है, छुप कर वार कर रहा है, सामने से नहीं कर रहा है। कोई छुपी हुई मनसा है, कोई पर्सन है जो आपकी पीस को खराब कर रहा है, आपके अबंडेंस को गिराने की कोशिश कर रहा है। ये जो भी गिरा है या जो भी पॉज हुए हैं ना, आपके अबंडेंस, आपके धन, कहीं कुछ कमी आपको लगा हो या मे बी कहीं से कुछ आना हो, रुक गया हो, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी वरी नहीं होना है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो यूनिवर्स आपको रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे रोका है उसने, यहाँ पे पॉज हुआ है ताकि आप डाइवर्ट हो जाएं। और इससे आप परेशान होकर उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर लें। बट ये नहीं करना है आपको, ठीक है। वरी तो बिल्कुल भी नहीं करना है, फियर में नहीं रहना है। यूनिवर्स से प्रे करिए, डेफिनेटली कोई अदर रूप में वो चीजें आप तक आ जाएंगी। तो इससे थोड़ा आपको सावधान रहना है, इस चीज से आपको बचना है। कैसे बचेंगे? अपने पॉजिटिव थॉट्स को लाकर, अपने एनर्जी को स्ट्रांग बनाकर, हाई वाइब्रेशन में रहकर, अपना अलाइनमेंट यूनिवर्स के साथ बनाकर,
ठीक है, ये चाव ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगी आपके अराउंड, आपकी पीस बरकरार ही रहेगी। आप जैसे हैं अपने पाथ में आगे बढ़िए, अपने पाथ से भटकना नहीं है आपको, आपका पाथ बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही मार्ग पे जा रहे हैं। थोड़े से अंधकार जरूर लगेंगे लेकिन आगे चलकर और रोशनी आएगी। लेट्स सी, आज के लिए जो मैसेज है ना, गाइडेंस ज्यादा है, मैसेज कम है। तो ये अवगत आपको कराया जा रहा है जिनकी भी एनर्जी है। यस, हर चैलेंज को आप फेस करते हैं, आपकी एनर्जी है ये। 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये अडिगता अपनी बनाए रखिएगा, अपनी स्ट्रांगनेस बना के रखिएगा, जमाए रखिएगा पैर, चाहे कितने भी चैलेंज आ जाए आप इसको पीछे हराएंगे, आप इसको पीछे छोड़ेंगे। ठीक है, और या यूनिवर्स का सपोर्ट है आपको, डिवाइन का सपोर्ट है आपको, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके इस चैलेंज में। इस चैलेंज को आप जीत पाएंगे, आप निकल पाएंगे। तो उनका सपोर्ट आपको मिला हुआ है। वो बैकएंड में है आपके, तो आपको किसी चीज से फेयर नहीं होना है। सी, ऊर्जा गई। रिवर्स में गिरा है ये कार्ड, नाइट ऑफ सोर्स। जैसे ही आप अपने आप को स्ट्रांगनेस बना लेंगे ना, जैसे ही अपने माइंड को पॉजिटिव रखेंगे ना, डेफिनेटली ये चीजें रिवर्स जाती हैं, डेफिनेटली ये चीजें रिटर्न जाती हैं उसी सेंडर के पास, और ये गई है। डेफिनेटली जिनके भी एनर्जी है ना, वो बहुत ही फेथ के साथ इस मैसेज को देख रहे हैं, बहुत ही ट्रस्ट के साथ इस मैसेज को देख रहे हैं, और इस रीडिंग को वो कनेक्ट भी कर पा रहे हैं, तभी एनर्जी रिटर्न गई है, और ये आपकी ही एनर्जी है। यस, ये वापस जा चुकी है। क्यों? क्योंकि आपने अपने पॉजिटिव थॉट्स को बरकरार रखा है, कोई फियर में आप नहीं है। जो भी चीजें अराउंड आई थी वो रिटर्न बैक गई है। अभी ये ऊर्जा भेजी जा रही थी किसी के थ्रू, कोई है पर्सन। और ये जो भी पर्सन है ना, मेल पर्सन है गाइस, हो सकता है कि आपने अपनी कोई चीज उससे शेयर करी है। फिजिकल चीज की बात कर रही हूं मैं किसी इमोशंस, कोई ऐसी बातें की बात नहीं कर रही हूं। कुछ फिजिकल चीजें आपने उसके साथ शेयर करी है अपनी, उसी को लेकर वो कुछ चीजें ऐसी कर रहा है आपके लाइफ में। वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश हमेशा करता रहता है, बट आपका लकी टाइम है। ठीक है, आपको चंद्रशेखर ने इसी की ब्लेसिंग्स दी है, गुड लक की। दिस इज योर टाइम, दिस इज योर गुड लक। कुछ भी स्पॉइल नहीं होगा, ना ही आपकी शांति स्पॉइल होगी, ना ही आपकी पॉजिटिविटी खराब होगी, ना ही आपका पाथ स्पॉइल होगा। ठीक है, और न्याय होगा, जस्टिस होगा। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा रिटर्न गई है। आपने अपनी स्ट्रांगनेस से उसको रिटर्न किया है, अपने पॉजिटिव थॉट से उसको रिटर्न किया है, बैकफायर किया है आपने। इसीलिए आए हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि कुछ भी बैलेंस नहीं बिगड़ेगा, यूनिवर्स हर बैलेंस को बना के रखेंगे, और जो भी चीजें हुई है ना, सबका न्याय होगा, सबका लेखा जोखा होगा, कुछ भी बेकार नहीं जाएगा। तो ये जो बॉर्डर आप हो रहे हैं ना, मे भी थोड़ा बैलेंस बिगड़ा हो, बट मेरे ख्याल से ये संतुलन आपका बन गया होगा। या जैसे इस रीडिंग को आप देखेंगे ना, जो भी थोड़ी बहुत आपके लॉस हुए हों या होने वाले हों, इमीडिएटली आपका संतुलन बन गया है, वो चीजें आपका बैलेंस हो गया है। ठीक है, सो या क्लियर रहिए अपने पाथ में, जैसे आप हमेशा से क्लियर रहते आए हैं। अपने पाथ से भटकना नहीं है, और आप नहीं भटकेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी है, आपकी नजर बहुत दूर तक है। 2 नंबर का कार्ड है। तो आप अपने बैलेंस को बना के रखते हैं, अपने थॉट्स को अलाइन रखते हैं। कुछ बड़ा पर्पस है, कुछ बड़ा मिशन है जो आपको पूरा करना है। आपके हाथ में ग्लोब है, बहुत कुछ करना है आपको। आपका टायर सी कितना लंबा, कितना बड़ा है, रेड कलर का टायर, यानी कि आपका रूट चक्रा, यानी आपकी स्टेबिलिटी इतनी स्ट्रांग है ना कि वो चाह के भी नहीं गिरा पा रहा है। पूरी डिवाइन फोर्स है, मादी शक्ति है आपके अंदर, वो इनर पावर है, और आपने शायद अपने उस इनर पावर को पहचाना है। आप शांति के साथ, धैर्य के साथ हर वैसी नेगेटिव ऊर्जा, हर ऐसे नेगेटिव चाव को आप दूर करते हैं, बिना फाइट किए, बिना लड़े, बिना अशांति हुए। ये सक्षम है आप फुल्ली अबंडेंट है, आपके अबंडेंस को कोई गिरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपका गुड लक हमेशा आपके साथ रहता है। आपको साइन सिग्नल्स मिलते हैं, आप उस एनर्जी को पहचानते हैं और इमीडिएटली उसको बैकफायर करते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो भी आपको इस रीडिंग के दौरान आपको मैसेज मिल जाते हैं, और आप कनेक्ट कर पाते हैं, और वो चीजें जाती हैं। तो ये इनर पावर आपके अंदर है, आप उस इनर पावर को पहचान चुके हैं। इसीलिए आप पूरे धैर्य के साथ, शांति के साथ इस डेंजर चीजों को आप काबू कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, और वो आप तक पहुंच नहीं पाते।
पूरी कंट्रोलिंग पावर है आपके अंदर। चाहे कोई भी आ जाए, कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, कितने भी चैलेंजेस आपके लाइफ में क्यों ना खड़े कर ले, बट स्टिल आप अडिग हैं, निडर हैं, उसको दूर करते हैं आप। इसलिए मैंने कहा कि कोई भी चीजें आती है ना, फियर में नहीं, पॉजिटिविटी के साथ, स्ट्रांगनेस के साथ अलाइनमेंट बना के उस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। वो दूर होंगे, इमीडिएटली दूर होंगे वो। बस आपको अपने आप को स्ट्रांग रखना है। आप जैसे ही फियर में आते हैं ना, वो चीजें हावी होती हैं। आपको फियर में नहीं आना है। आप खुद ही इतने सक्षम है हर चीज को दूर करने के लिए, क्यों आपको थर्ड पार्टी से हेल्प लेना है? सोया देखते हैं, एक दो मैसेज होंगे आपके लिए। लेट्स सी इसकी जो एनर्जी आई थी, कट हुआ है ये, इसको यूनिवर्स ने कट किया है। सी, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं है। मून की एनर्जी आई थी आपके लिए एंजल्स के कार्ड में। कितना भी छुपा क्यों ना हो, कितने भी छुप कर ये ऐसी चीजें क्यों ना कर ले, बस स्टिल यूनिवर्स डिवाइन का सपोर्ट आपके पास रहता है। क्यों? क्योंकि आपको उनके ऊपर ट्रस्ट है। क्यों? क्योंकि आप अपनी एनर्जी को अलाइनमेंट में रखते हैं उनके साथ। तो इसकी मनसा कभी भी पूरी नहीं होगी। ये जो भी चीजें करने की कोशिश करता है ना, ये पूरी नहीं होती है। आप हर चीजों से अवगत हो जाते हैं, सच सामने आ जाता है, और ये डिवाइन की ओर से सच लाया गया है। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप उस सच को देख पाए, ताकि आप अपनी शांति को बरकरार रखें। देखते हैं। ना मेल पर्सन की एनर्जी है, और ये वही मेल पर्सन है। सी, ये वही ओल्ड पर्सन है। इसी की एनर्जी मुझे आ रही थी, और ये उसी की एनर्जी है। बहुत स्टेबल है ये, बहुत स्ट्रांग है ये, और बहुत बड़ी जिम्मेदारियों को लेकर बैठा है, बट अपनी जिम्मेदारियों का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है ये। कोई पावर है इसके पास, धन से पूरी तरह से परिपूर्ण है, धन की कोई कमी नहीं है इसको। तो ये काफी इगोइस्ट भी है, और बहुत ज्यादा हर चीजों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। चाहे कोई सिचुएशन हो, चाहे कोई लोग हो, चाहे कोई ऊर्जा हो, हर तरह की चीजों को ये कंट्रोल में रखता है, और इसीलिए आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अपनी जिम्मेदारियों को, अपने जो भी इसको पावर मिले है ना, उस पावर का ये गलत इस्तेमाल कर रहा है। एक बड़ी जिम्मेदारी के रोल में मैं इसको देख पा रही हूं, और ये पर्सन है, और इसी की एनर्जी मुझे आई थी। बट वीरभद्रा आपको सबसे पहले यही मैसेज देकर गए। ये हमेशा आपके अराउंड रहते हैं। इसकी कोई भी मनसा ना, इसकी कोई भी एनर्जी, चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, इसकी कोई भी एनर्जी आपके अराउंड नहीं रह सकती, क्योंकि आप इतने ज्यादा इंट्यूटिव है ना कि चीजें आपको इमीडिएटली मालूम हो जाती है। मुझे ये मैसेज कब आए? मुझे ये मैसेज अराउंड 11 o'clock के टाइम आए हैं, 11 AM। अभी टाइम 2 o'clock हो रहा है। ये मैसेज जैसे ही मुझे आए ना, मैं किचन में थी, सडन से ये मैसेज मुझे आया है। मैं इमीडिएटली पूजा रूम में गई हूं और कंफर्मेशन ली हूं, बाबा के सामने गाइडेंस मांगी हूं। तो या मैंने उनके गाइडेंस से ही ये मैसेज आपको प्रोवाइड कर रही हूं। तो या ये चीजें हो रही हैं, ओके। बट स्टिल आपको अपना बैलेंस बना के रखना है। आपका बैलेंस नहीं गिरेगा, आप सक्षम है अपने बैलेंस को बनाने में, ठीक है। तो बस यहाँ पे जो गाइडेंस आपको दिए जा रहे हैं ना गाइस, किसी तरह का कुछ ये जो चीजें जो भेज रहा है ना, बस आप इन सब चीजों में उलझे रहें, मैनिपुलेट हो जाएं, अपने पाथ से भटक जाएं, आगे ना बढ़ें। आपका बढ़ने से अगर थोड़ा गिरे तो आप थोड़ा वरी हो जाएं, जिसकी वजह से जो सामने आए उसको आप ग्रैब कर लें। तो डेफिनेटली आप उसको ग्रैब करेंगे तो आपका जो मेन पाथ है, जो मेन पर्पस है, आप उससे डाइवर्ट होंगे, उससे हट जाएंगे। मेन पर्पस इसका यही है। यह है पावरफुल, नो डाउट, बट अपनी जिम्मेदारियों का ये गलत इस्तेमाल कर रहा है। बट इसकी कुछ भी मनसा पूरी नहीं होगी, डोंट वरी। सब कुछ रिटर्न गया है, बैकफायर हुए हैं, ओके। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आपकी पीस बरकरार है। ये जो भी करता है ना, छुप के कर रहा है, सामने आके नहीं कर रहा है, बट इसकी ऊर्जा, इसके मैनिपुलेशन, सब कुछ सामने आ गए हैं, क्लियर हो गया है। यूनिवर्स ने क्लियर कर दिया है, ट्रुथ सामने है, सच सामने है, और आप इससे अवगत हैं। तो जस्टिस हो रहा है, सबका न्याय होगा, सब कुछ रिटर्न गया है। क्यों? क्योंकि टाइम आपके पक्ष में है, ठीक है। शिव जी आपके पक्ष में है, ओके। तो अपने पाथ में ही आगे बढ़ना है, भटकना नहीं है। आप जिस काम में आप हैं उसी काम में रहिए, बिल्कुल सही पाथ पे आप जा रहे हैं, ओके। देखते हैं डाउन मैसेज में क्या मैसेज आते हैं।
गाइस मुझे भी जब ऐसी एनर्जी आती है ना तो मेरी भी एनर्जी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होते हैं। ओके, तो मैं एंजल्स को कॉल करती हूँ इमीडिएटली या, और उन्होंने मुझे 444444 दिखाया। दैट मीन्स कि मैं समझ गई कि वो मेरे अराउंड हैं। ठीक है, सो या कार्ड नीचे गए गए, इसको लेना चाहूंगी। ओ माय गॉड, सी नहीं गिरेगा आपका अबंडेंस। अगर वो गिराएगा भी ना थोड़े टाइम के लिए, भले ही वो चीजें पॉज हों, लेकिन दूसरे वे से, दूसरे रास्ते से वो यूनिवर्स आप तक लेकर आ जाएंगे। एक रास्ता वो बंद करता है, यूनिवर्स आपके लिए 4 रास्ते खोलते हैं, तो बंद करने दीजिए उसको। आप अपना ट्रस्ट, अपना फेथ यूनिवर्स के प्रति बनाए रखिएगा। तो ये इन्फिनिटी फ्लो बंद नहीं होगा, ये फ्लो में स्टार्ट हो चुका है, ये फ्लो में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत हार्डवर्क किए हैं, चाहे वो अपनी एनर्जी के ऊपर, चाहे किसी काम को लेकर, तो उसका पे ऑफ किया जा रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए है, शिव जी गुड लक की ब्लेसिंग्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो या इस 888 को क्लेम जरूर करिएगा। थोड़ा सा में भी धन को लेकर आप पड़े हुए होंगे थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि वो ऊर्जा आई थी ताकि आप परेशान हो जाए, उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर लें। ये कार्ड बाहर गिरा है, देखते हैं क्या मैसेज है। कॉल अपॉन यू गार्डियन एंजल्स टू क्लींस एंड हील योर रिलेशनशिप। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप को भी वो टारगेट करता हो, क्योंकि उलझाना हो, अशांति करना हो, तो डेफिनेटली आपकी स्टेबिलिटी को टारगेट करेगा। और आपकी स्टेबिलिटी, आपके घर, आपके बच्चे, आपकी शांति, आपका रिलेशनशिप। और ये रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा थॉट्स आए, ओवरथिंक करने लगे अपने रिलेशनशिप को लेकर, गलत तरीके से आप सोचने लगे। बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपने एंजल्स को, यानी कि गार्डियन एंजल्स आर्कएंजल माइकल को कॉल करिए, उनको बुलाइए। प्लीज एंजल्स, अगर आप मेरे अराउंड हैं तो प्लीज इस इल्यूजन को, इस ओवरथिंकिंग को, इस फियर को कट करिए, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मेरी एनर्जी यूनिवर्स के साथ अलाइंड है। ये बोलना है आपको, ताकि आपका रिलेशनशिप, आपका घर, आपका थॉट पूरी तरह से क्लींस हो जाए, उस एनर्जी से हील हो जाए। ठीक है, या कुछ लोग आपकी शांति को चुरा रहे थे, लेकिन आप पर डिवाइन प्रोटेक्शन है। सी, आपकी पीस को ही चुराने आए थे, वो अशांति करने आए थे। 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी, आपकी पीस बरकरार रहेगी। हमिद की एनर्जी आपके लिए थी। तो या वो आपकी शांति को चुराने की कोशिश कर रहा था। वो पर्सन आपकी ऊर्जा को डिकोड नहीं कर पा रहा है, आपकी ऊर्जा को वो मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा है, तो घर की शांति को वो स्पॉइल करने की कोशिश कर रहा है, और यही चुरा रहा था। बट डिवाइन का प्रोटेक्शन बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। वीरभद्रा है, शिव जी है, माँ आदिशक्ति है, और आपकी ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज 2 कार्ड्स आ गए थे। 10-10 ट्रस्ट द यूनिवर्स। मैंने आपको बोले ना, ट्रस्ट अपना नहीं खोना है, यूनिवर्स के साथ आपको अपना अलाइनमेंट बना के रखना है। एवरी नेगेटिव थिंग्स दैट हैज मेड यू क्राई ओवर द इयर्स विल फेड अवे। मे बी आप इस नेगेटिविटी से बहुत सालों तक परेशान रहे हैं, बहुत रोए भी हैं। ये नेगेटिविटी आज की नहीं है, जो आज आपको जो परेशान कर रही है ना, वो आज की नहीं है, ये बहुत सालों की है। 10 साल, 8 साल, 12 साल, 14 साल, क्योंकि ये मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। बट इस नेगेटिविटी के कारण जो आप जितना रोए हैं, जितना टूटे हैं ना, अब हर चीज का लेखा जोखा होगा। ठीक है, अब जो भी चीजें आएंगी ना, आगे चलकर सब कुछ को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा, पूरी तरह से गिरा दिया जाएगा। तभी मुझे टावर की एनर्जी आ रही थी, और ये मैसेज शायद उसी के लिए है। तो यस, यूनिवर्स ने उनको देखा है। क्यों? क्योंकि आपका ट्रस्ट उनके प्रति बहुत गहरा है। इसीलिए ये चीजें होती हैं, रिटर्न बैक जाती हैं। मैं तो बस एक जरिया हूं गाइस, मुझे जो गाइडेंस मिलते हैं आप तक पहुंचाती हूँ, और मैं बस उनसे यही प्रे करती हूँ कि मुझे हर दिन मुझे मार्गदर्शन दे। गॉड सेज आई विल मेक अ वे फॉर यू। आपके लिए वो रास्ता बनाएंगे। आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत, अपने ही पाथ में आगे बढ़िए। बिल्कुल सही पाथ पे हैं आप, आपका रास्ता बनते जाएगा, आपका रास्ता नहीं रुकेगा। क्या बोले, उस वो पर्सन अगर आपका एक रास्ता रोकेगा ना, गॉड आपके लिए 4 रास्ते खोलेंगे। ठीक है, और वो बहुत ही इजी होगा। आई एम फाइटिंग योर बैटल्स। गॉड आपके लिए फाइट कर रहे हैं, उस एनर्जी से, उस पर्सन से। भले ही उसने शक्तियां हासिल कर ली है, बट वो शक्तियां उसको अच्छे कामों के लिए दी गई थी, बट उस शक्तियों का वो गलत इस्तेमाल कर रहा है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो सही जगह नहीं लगा रहा है। ठीक है, तो इसलिए डिवाइन आपके पक्ष में उससे फाइट करते हैं, उसकी एनर्जी से फाइट करते हैं। प्रेयर इज द बेस्ट मेडिसिन। आप जो प्रेयर करते हैं ना, उन तक पहुंच जाता है।
और यही सबसे बेस्ट मेडिसिन आपके लिए बन जाते हैं। जिससे आपको हीलिंग मिलती है, आपको क्योरिटी मिलती है और आप हील हो जाते हैं। ट्रस्ट माई टाइमिंग, तो बस इनके टाइमिंग को ट्रस्ट रखिएगा। 222 और आपको एंजल्स आंसर्स ने भी मैसेज मिले हैं परफेक्ट टाइम का। यस, परफेक्ट टाइम का वेट करिएगा, यानी डिवाइन टाइम का वेट करिएगा। अपने कामों को करते रहना है, अपने कामों को रोकना नहीं है, चाहे वो आपका खुद का पाथ हो या कोई चैलेंज आ जाए। भागना नहीं है, सामना करना है उसका। लेकिन हाँ, जो चीजें आपके लिए होंगी वही आप तक आएंगी। जो आपके लिए सही नहीं होगा, डिवाइन उसको हटाते जाएंगे आपके रास्ते से, क्लीन अप करते जाएंगे। इसलिए वीरभद्रा है कि जो आपके रास्ते के लिए कांटा रहेगा, जो आपके रास्ते के लिए रोड़े बनेगा, उसको वीरभद्रा सफाया करते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। और ये हमेशा आपके अराउंड रहते हैं, ऐसी ही एनर्जी के लिए रहते हैं, ये इनकी शक्ति रहती है। देखते हैं नेक्स्ट मैसेज। योर हार्ड वर्क एंड फेथ विल ब्रिंग यू विक्ट्री इन एवरी चैलेंजेस। सी, आपका जो विश्वास है ना, वही विश्वास आपको हर चैलेंज से जीत दिलाता है, विक्ट्री दिलाता है। तो विश्वास में बहुत ताकत होती है, सच में बहुत ताकत होती है। ट्रुथ कभी गिरता नहीं है, देर होती है पर गिरता नहीं। ठीक है, तो ये डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं। देखते हैं लास्ट मैसेज क्या है। यू आर इग्नोरिंग डिवाइन साइन, रीअलाइन विथ योर हार्ट पर्पस। हो सकता है कि ऐसी जब एनर्जी आपके अराउंड आती हो या आने की कोशिश करती हो, तो आपको कुछ साइन सिग्नल्स मिलते होंगे, अलर्टिंग साइन, तो आप उसको इग्नोर करते हैं। इग्नोर नहीं करना, आपको अलर्ट रहना है, समझना है। अलाइनमेंट आपको अपने हार्ट पर्पस से ऑल द टाइम बना के रहना है। ठीक है, सो या लेट्स सी लास्ट मैसेज 919 डिवाइन सपोर्ट। ऑलरेडी मैंने आपको मैसेज दिए हैं। एस ऑफ वांड्स की एनर्जी, डिवाइन का सपोर्ट आपको हमेशा रहता है और ये कंफर्मेशन आपको दे रहे हैं। हो सकता है आपको 919 दिखे, उनका सपोर्ट रहता है आपको, बैक एंड में ये हमेशा रहते हैं। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे मुझे 444 का मैसेज आया है। प्रोटेक्शन एंड स्टेबिलिटी, यू आर सराउंडेड बाय द एंजल्स। तो अभी आप एंजल से सराउंड हैं पूरी तरह से, इट्स अ कंफर्मेशन। और उसके जस्ट नीचे 1111, व्हाई आई एम टेकिंग दिस कार्ड, व्हाई बिकॉज ये नंबर मुझे आज दिखे 1111 111, और रीडिंग शुरू करने से पहले भी 111, और ड्यूरिंग द रीडिंग 1444, यानी कि 144 एंड 444। ठीक है, तो आप चाहो 444 को, 1111 को, 111 को क्लेम कर सकते हैं। यूनिवर्सल नंबर है ये। तो डिवाइन का पोर्टल ओपन है, आप गाइडेड हैं। उनका पोर्टल ऑल द टाइम ओपन रहता है। आप यूनिवर्स की ओर से गाइडेड रहते हैं, आपको हर स्टेप पे गाइडेंस मिलते हैं। ठीक है, और ये आ गए हैं साथ में, तो या उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ेगी। ये आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं। 1111 के जस्ट नीचे था ये। जो भी उन्होंने चाल चला है ना, छुपकर जो मैनिपुलेशन भेजा है आपकी तरफ, जो अशांति भेजी है, ये सब उन्हीं पर भारी पड़ने वाला है। सुधरते नहीं है वो, अपना काम करते हैं, अपने पावर, अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं। उनको नहीं पता कि वो किससे टकरा रहे हैं। तो आप एक हाई एनर्जी को कैरी करते हैं। ठीक है, डिवाइन का पूरा सपोर्ट आपको रहता है। आप कभी भी बिना गाइडेंस का कोई काम नहीं करते, चाहे जैसे भी मिले आपको इंट्यूशन से मिले, आपको संकेतों से मिले, चाहे आपको इस रीडिंग के थ्रू मिले, लेकिन मिलते हैं। ठीक है, तो आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं, गाइडेड हैं और सपोर्टेड भी हैं। तो आई होप गाइस ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। तो या मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज अगर इस रीडिंग के दौरान आपको कोई पॉजिटिविटी या कोई ऐसे मैसेज आपको दिल से टच किया हो, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब माय मिस्टिक दिव्याना चैनल और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, सो या मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू।